जब भी हम भारतीय वायुसेना की ताकत की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला दृश्य आता है, वो है आसमान में गरजते लड़ाकू विमान जो देश की हिफाजत के लिए हर पल तैयार रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वो जेट्स जिनकी गूंज दुश्मनों की नींद उड़ा जाती थी, अब रिटायर्ड हो रहे हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी एक ऐसी उड़ान पर जहां आप जानेंगे उन फाइटर जेट्स की कहानी जिन्होंने दशकों तक भारत की रक्षा की। चलिए आज इन्हें दिल से सलामी देते हैं। भारत के आसमान में 6 दशक तक गरजने वाला योद्धा MiG-21 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। एक समय वायुसेना की रीढ़ माना जाता था। 1971 के भारत पाक युद्ध में MiG-21 ने जबरदस्त भूमिका निभाई, इतना कि एक वक्त भारतीय वायुसेना के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट यही थे। सुपरसोनिक स्पीड करीब 1385 किलोमीटर प्रति घंटा, हल्का तेज और दुश्मन के लिए खतरनाक, 400 से ज्यादा हादसे और 200 से ज्यादा पायलटों की जान गई, इसलिए इसे फ्लाइंग कॉफिन तक कहा जाने लगा। अब ये ऐतिहासिक विमान अपने आखिरी मिशन की ओर बढ़ रहा है। सरकार ने फैसला किया है कि 2025 तक MiG-21 को पूरी तरह रिटायर कर दिया जाएगा। MiG-21 जिसने भारत की हवाई सीमाओं की दशकों तक रखवाली की, अब इतिहास बनकर रह जाएगा, मगर उसकी गूंज भारत के हर एयरबेस पर हमेशा सुनी जाएगी। ये है MiG-27, भारतीय वायुसेना का वो बम वर्षक जिसने कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद किया। एक ऐसा फाइटर जेट जो गरजता नहीं था, सीधे बरसता था। 20 अगस्त 1970 को MiG-27 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और कुछ ही सालों में ये भारतीय वायुसेना का अहम हिस्सा बन गया। 1999 का कारगिल युद्ध, कठिन पहाड़ी इलाकों में दुश्मन ने छिपकर कब्जा किया था। तब MiG-27 ने दुश्मन की बंकरों को निशाना बनाकर युद्ध का पासा पलटा। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी शक्तिशाली बमबारी क्षमता और निचली ऊंचाई पर बेहद सटीक हमला करने की काबिलियत। ये फाइटर कम और बम वर्षक ज्यादा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी तकनीक पुरानी पड़ गई। वायुसेना को नए दौर के लिए नए हथियार चाहिए थे और तब तय हुआ इसका विदा होना। 27 दिसंबर 2019 MiG-27 की आखिरी स्क्वाड्रन ने आसमान को अंतिम सलामी दी और एक युद्ध विजेता विमान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। MiG-27 अब आसमान में नहीं दिखेगा, मगर हर बार जब इसकी बात होगी तब भारत की वायुसेना पर गर्व होगा। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसने दशकों तक दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा किया। सिपकैट जैगुआर, ब्रिटिश मूल का ये योद्धा भारत की हवाई शक्ति का एक अहम हिस्सा रहा है। 1979 में जैगुआर को पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया और तभी से इसने हर मिशन में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। जैगुआर को खास तौर पर बनाया गया था डीप स्ट्राइक मिशन के लिए, यानी दुश्मन की सरहदों के भीतर घुसकर सटीक हमला करना। ये नाइट अटैक में भी माहिर था, यानी रात के अंधेरे में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने वाला भरोसेमंद साथी। इसकी ताकत थी लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता और दुश्मन के जमीनी ठिकानों पर बेहद सटीक बमबारी। एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में ये वायुसेना का सबसे विश्वसनीय फाइटर रहा, लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीक तेजी से आगे बढ़ चुकी है और जैगुआर पीछे छूट गया। अपग्रेडेशन की सीमा पूरी हो चुकी है और स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल होता जा रहा है। अब ये योद्धा धीरे धीरे विदाई की ओर बढ़ रहा है। भारतीय वायुसेना की योजना है कि 2030 तक जैगुआर के सभी स्क्वाड्रन को पूरी तरह हटा दिया जाए, यानी आने वाले सालों में ये शानदार जेट सिर्फ म्यूजियम में ही दिखाई देगा, आसमान में नहीं। सिपकैट जैगुआर वो नाम जिसने भारत की हवाई सीमाओं को मजबूत किया। MiG-21, MiG-27 और जैगुआर जैसे योद्धाओं ने देश की रक्षा की कई लड़ाइयां लड़ी। अब वो इतिहास बन चुके हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना की उड़ान अभी थमी नहीं है, बल्कि अब वो भविष्य की उड़ान भर रही है और उसके पंख हैं राफेल, तेजस, MK-1A और आने वाला AMCA। ये है भारत का 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल। फ्रांस से आया, लेकिन अब भारतीय आकाश का प्रहारी बन चुका है। सटीक निशाना, स्टिल्थ डिजाइन, एडवांस रडार और मिसाइल सिस्टम इसे दुश्मन के लिए अदृश्य और खतरनाक बनाते हैं। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि भारत की हवाई शक्ति का नया चेहरा है। और अब बारी है तेजस की। भारत में बना, भारत के लिए बना। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेज, हल्का और कम रखरखाव वाला। अब ये तेजस
MK-1A वर्जन में और भी ज्यादा घातक हो चुका है। और आने वाला है अगला पड़ाव, AMCA, भारत का खुद का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर। ये नए जेट सिर्फ मशीन नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की उड़ान है। अब भारतीय वायुसेना सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य की रक्षा के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों, आपने देखा वो जेट जिनके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे, और वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके। MiG-21, MiG-27, जैगुआर, इन्होंने हमें वो ताकत दी, वो आत्मविश्वास दिया, जिसकी वजह से आज हम निडर होकर आसमान की ओर देखते हैं। अब भारत आगे बढ़ रहा है तेजस राइफल जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के साथ, लेकिन ये नई उड़ान पुरानी उड़ानों की नींव पर टिकी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता जिंदल, आर्यन टीवी। अब फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और नई कहानी के साथ।